नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गद्य संकलन का जो 5वां पाठ है आउटसाइडर, जिसकी लेखिका है मालती जोशी, उसके अगले भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि नीलम जो है वो अपने परिवार के लिए 25 सालों से खट रही है। उसके 3 भाई और 1 बहन है, सबकी शादियाँ हो गई हैं और अब जो है वो छोटे भाई की शादी हुई है और उसकी शादी में ही सब लोग इकट्ठे हुए हैं। छोटा भाई अपने हनीमून पर निकल गया है और घर के सभी लोग जो हैं वो बड़ी दीदी को लेकर बातें करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि शादी की अफरा तफरी में सब लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाए हैं। उसका जो छोटा सबसे बड़ा भाई है सुदीप, वो कनाडा में रहता है और वो इससे पहले की 2 शादियों में नहीं आ सका है और यही आखिरी घर की शादी थी, इसके लिए उसे आना पड़ा। वो आया और वो घर के लोग जो हैं वो उसके आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं। नीलम ये भी कहती है कि छोटे भाई के ससुर से उसने ये भी कह दिया था कि जब तक बड़ा भाई नहीं आएगा हम शादी की डेट फाइनल नहीं करेंगे। तो ये बातें वो आपस में कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अब आगे। दीदी, तुमने मेरी छुट्टी का इंतज़ाम किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर बार बार यह आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो? क्यों बार बार? मतलब सुदीप जो है वो अब अपनी दीदी से कह रहा है कि ठीक है, तुम्हारी वजह से मुझे, आपकी वजह से मुझे छुट्टी मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बार बार ये क्यों कह रही हैं कि ये आखिरी शादी है, ये आखिरी शादी है? दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से है। तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है, यानी छोटी दीदी जो है वो अपने बड़े भाई सुदीप को दीपू कहती है। दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन से है, क्योंकि उनके जनरेशन में उसका छोटा भाई ही सबसे छोटा था, उसकी शादी के बारे में बात हो रही है। और दूसरी, तुम्हारी प्रिया मतलब तुम्हारी बेटी जो है वो बहुत छोटी है, उसकी शादी की बात तो हो ही नहीं सकती है। उसको अपनी पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ करना है, इसीलिए मैं हमारे जनरेशन की ही बात कह रही हूँ। मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा, यानी सुदीप ने भी कहा कि मैं प्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दीदी ने पूछा तो? दरअसल हम लोग बोल के वो चुप हो गया। डॉट 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 दिया हुआ है, यानी वो और कुछ कहना चाहता था, वो चुप हो गया। कहते कहते सुदीप चुप हो गया। कुछ और कहना चाहता था, कोई और बात बताना चाहता था, जिससे उस बात को वो कह नहीं पा रहा था, इसीलिए वो चुप हो गया। सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा, यानी उसने सोचा कि उसके और जो भाई बहन हैं वो उसे सहारा देंगे, उसे कुछ और, उसे बोलने के लिए हेल्प करेंगे, इसीलिए वो उनकी तरफ देखने लगा। सुजीत ने तो संकोच से आंखें झुका ली, यानी वो भी नहीं कहना, वो जो बात वो कहने वाले थे वो नहीं कह पा रहे थे, इसीलिए वो भी चुप हो गए। पर पूनम तो हमेशा से बोल्ड रही है, यानी जो छोटी उसकी बहन है वो बहुत ही बोल्ड रहती है, वो कोई भी बात धड़ल्ले से कह जाती है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो बोल्ड रही है। झट बोल उठी, दीदी, बड़े भैया का मतलब है अब आपकी शादी शादी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। यानी पूनम जो है अब दीदी को बड़े बोल्ड तरीके से कहती है कि बड़े भैया जो हैं वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आपकी जो जिम्मेदारी थी इस परिवार को संभालने की, वो सारी जिम्मेदारियां अब समाप्त हो चुकी हैं, अब आपको भी शादी कर लेना चाहिए, आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। वट आर यू क्वाइट बेल्ट सेटल, यानी वो कहती है मैं तो अच्छी तरह से ही सेटल्ड हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे और किसी सेटलमेंट की ज़रूरत है। तो वो कह रही है उनके भाई बहन का फिर से कहना है कि उनका मतलब है, यानी पम्मी कह रही है उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, यानी आपका सेटलमेंट मतलब आपको भी अब शादी कर लेनी चाहिए। पम्मी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यानी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो, पागलों की तरह बातें कर रही हो? नीलम ने नीलम ने बहन को बुरी तरह से डांट दिया, यानी नीलम ने अपनी छोटी बहन पूनम को बहुत बुरी तरह से डांट दिया। वो पागल की तरह क्यों बात कर रही हो? उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था। भला ये भी कोई बात हुई? सामने घर में के दामाद बैठे हैं, घर के दामाद मतलब पूनम का जो पति है वो घर का दामाद है, इसीलिए घर के दामाद बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें करनी चाहिए भला? यानी उसने जो कहा था कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, ये बात नीलम को बचकानी बात लगी, इसीलिए वो नाराज हो गई और उसने पूनम को डांटा भी।
यह तो अच्छा हुआ जो सुमित और नेहा चले गए, नहीं तो वह नई लड़की अपने मन में क्या सोचती होगी। छी, यानी नीलम को ये बात बहुत बुरी लगी, वो उसे बहुत खराब लगा। उसने कहा कि अच्छा हुआ छोटा भाई सुमित चला गया है और नेहा उसकी नई पत्नी वो भी चली गई है, नहीं तो उनको भी लगता कि कैसी बातें, कैसी ओछी बातें इनके घर में, इनके परिवार में की जा रही हैं। अभी वह अपनी शर्म से उबर भी ना पाई थी कि नरेश बोल उठे। नरेश मतलब पूनम का जो पति था, वो बोले, दीदी पम्मी ठीक ही कह रही है, ये सिर्फ उसके या बड़े भैया के मन की बात नहीं, हम सबकी यही इच्छा है। यानी हम सभी चाहते हैं कि आपको सेटल्ड होना चाहिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए। इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, यानी इस परिवार के लिए आपने बहुत कुछ किया है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी ही होम कर दी है। यानी एक तरह से आपने अपना पूरा जीवन ही हमारे परिवार के लिए खत्म कर दिया है, होम कर दिया है। इसीलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इत्मीनान की आराम की ज़िंदगी बसर करें। यानी आपने हमारे लिए अपनी सारी ज़िंदगी होम कर दी है, आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर हैं, खड़े हो पाए हैं। अब आपको भी अपने जीवन में सेटल होकर सब कुछ अच्छे तरह से बस जाना चाहिए, अच्छे तरह से रहना चाहिए। आप नहीं जानते कि अपनी गृहस्थी में रच बस जाने के बाद भी इन सब के मन में एक अपराध बोध पलता रहता है। यानी इन लोगों को बहुत खराब लगता है कि इन लोगों की वजह से आप जो है वो सेटल नहीं हो सकी, आपने विवाह नहीं किया, इसीलिए ये लोग अपने, इनके मन में एक अपराध बोध पलता रहता है। एक कांटा सा हरदम चुभता रहता है, यानी एक कांटे की तरह इनके मन में कुछ अखरता रहता है, कुछ कष्ट देता है। पम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता तो मैं जी जाती। यानी पम्मी जो है वो चाहती है कि हर हाल में भाई दीदी का घर बस जाता तो वो कितनी खुश हो जाती, वो कितना, उसे कितना अच्छा लगता। अब घर के दामाद को डांटा तो नहीं जा सकता है, इसीलिए फीकी हंसी हंसकर नीलम ने कहा, यानी घर के जो दामाद है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, पम्मी के पति के बारे में, नरेश के बारे में। तो वो दामाद थे, तो नीलम जो है उसे डांट तो नहीं सकती है, इसीलिए फीकी हंसी हंसती है और कहती है, मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की भी एक उम्र होती है। यानी एक उम्र होती है जब घर बसाया जाता है, अब वो उम्र पार कर चुकी हूँ, अब मैं इस उम्र में वो कुछ नहीं करना चाहती हूँ। होती क्या नहीं, होती क्यों नहीं, ज़रूर होती है, और आप अभी भी इस उम्र के दायरे में ही हैं। यानी उसकी बात को सुनकर नरेश ने कहा कि होती क्यों नहीं है, हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ की उम्र होती है, और अभी अभी आप अभी तक उसी दायरे के अंदर ही हैं, आप इस दायरे से निकले नहीं हैं। वे तो शुरू से ही आप आपकी गार्जियनी बनी रही, इसीलिए आपने अपने आप को आप बुजुर्ग समझती हैं। यानी आप जो है इस घर की गार्जियन बनी हुई है, इसीलिए आपने कुछ भी मतलब आप अपने आप को बुजुर्ग समझती हैं, अपने को आपको एजेड समझती हैं, आपको लगता है कि आप गार्जियन की तरह ही रहेंगी। नहीं तो 35 भला कोई उम्र होती है, नहीं तो 45 कोई उम्र होती है, यानी 45 ईयर्स कोई उम्र होती है, ये तो छोटी सी उम्र है। आप चाहें तो अब भी आपके लिए दर्जनों प्रस्ताव आ सकते हैं। यानी अब अगर आप अभी चाहेंगे तो आप, अगर अभी आपकी इच्छा है तो आपके लिए दर्जन से भी ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलम ने उनकी बात सुनी नरेश की, वो कुछ कहना नहीं चाहती थी क्योंकि वो, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बचकानी बातों का कोई जवाब भी क्या दिए, यानी ऐसी जो बचकानी बातें होती हैं उन बातों का उसे ऐसा लगा कि इन बचकानी बातों का उसके पास अब कोई जवाब नहीं है। उसने तो उसे महज मजाक समझा, यानी उसने समझा कि ये तो एक मजाक की बात है, छोड़ो। पर वे लोग सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर कर लाए थे। यानी इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी ये क्या क्या करना चाहते हैं, इसीलिए वो दर्जनों रिश्ते उसके लिए वो लेकर आए थे। लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना था, यानी ऐसे लग रहा था कि छोटे की शादी का तो बहाना है, ये लोग सब लोग मिलके उसकी शादी ही करवाना चाहते थे। वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए थे। अभियान यानी बड़े दीदी की, नीलम की शादी के लिए ही ऐसे लग रहा था कि सब लोग इकट्ठे हुए हैं, छोटे की शादी तो एक बहाना थी।
उन लोगों की गुपचुप खिचड़ी पकती रहती है और उसे कानों कान खबर तक न हुई। यानी उन लोगों ने पहले ही अपने भीतर ही सब लोगों ने खिचड़ी पका कर रखी थी और नीलम को इनकी बात की भनक भी ना लगी। उसे तो अब तब पता चला जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसे थमा दी गई। यानी रिश्तों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जब उसे दे दी गई, तब उसे पता चला कि उसकी शादी के लिए ये लोग बहुत सारी तैयारी करके, बहुत सारा प्लानिंग करके ये लोग आए थे। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।